Today we have to start with our next chapter, chapter number 9, which is second last chapter of the book, Indian Economics. Environment and Sustainable Development. Environment and Sustainable Development. पता है environment क्या होता है? ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं EVS environmental studies. ये हम जनरली भी बता सकते हैं कि environment क्या होता है. बताओ. Anyone wants to try to define what is environment? आपके अकॉर्डिंग environment क्या होता है? Tell me. कोई नहीं बताएगा? इस चैप्टर में एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर में हमें दो टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना है. फर्स्ट इज एनवायरमेंट एंड द सेकंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले वहां से कि एनवायरमेंट क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट से क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं कि एनवायरमेंट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज. पहली बात, एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज विच सराउंड अस. जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं हमें सराउंड किए हैं वो एनवायरमेंट है. इट इंक्लूड्स ऑल दी बायोटिक मीन्स ऑल लिविंग एलिमेंट्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, एंड एबायोटिक दैट इज ऑल नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा. कह रहे हैं या हमें पता भी है ऑलरेडी कि एनवायरमेंट क्या होता है. एनवायरमेंट का मतलब है कि सब कुछ मिला के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको अगर हम टोटल कर देंगे, मिला देंगे, तो वो बन जाएगा एनवायरमेंट. ओके. अगर हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे टोटल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एनवायरमेंट. एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज विच सराउंड अस. जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं यानी कि बाहरी तौर पे यानी आउटसाइड वर्ल्ड में जितने भी सोर्सेज हैं जो हमारे चारों तरफ आसपास पाए जाते हैं, इनका सम इन सबको मिला दोगे तो वो बन जाएगा क्या? एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में दो चीजें इंक्लूड होती हैं. सिर्फ लिविंग बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. अगर सोर्सेज हैं तो उन सोर्सेज में सिर्फ लिविंग बीइंग की बात नहीं करते हैं, है ना, नॉन लिविंग की भी बात करते हैं. जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उसे एबायोटिक बोला जाता है. एबायोटिक का मतलब है जितने भी लिविंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, और जितने भी एबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं लाइक एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इन्हें बोलते हैं क्या? एबायोटिक. फैक्टर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, और ये सारे फैक्टर्स को मिला के क्या बन जाता है? हमारा एनवायरमेंट. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट का क्या क्या काम होता है? अगर सारे सोर्सेज को मिला दिया जाए तो वो होता है एनवायरमेंट. उसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट सेज दैट एनवायरमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए. तो अच्छा एनवायरमेंट में अच्छा वर्ड में हटा दे तो सबसे पहले जरूरी क्या है? एक एनवायरमेंट होना चाहिए. बिना एनवायरमेंट के कभी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरी नहीं हो सकती है. एनवायरमेंट प्रोवाइड्स क्या करता है? एनवायरमेंट प्रोवाइड्स रिन्यूएबल which can be used without the possibility of being exhausted. Renewable का मतलब है. And non-renewable. Non-renewable means which get exhausted with extraction and use, like fossil fuels resources. Environment हमें प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्स प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन करने के लिए साधन प्रोवाइड करता है ना. और वो कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मतलब जिसे हम फर्दर यूज कर सकते हैं, जो कि कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता है. ओके. जैसे आपने पेड़ काट दिया, नया पेड़ लगा लो, एक नया पेड़ आ जाएगा, फिर उसको यूज कर लो. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसका इस्तेमाल करते करते, जिसका यूज करते करते वो एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है. ठीक.
वो होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर है, दिख रहा है? सेकेंड पॉइंट इज एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। एनवायरमेंट जो है वो वेस्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है। एसिमिलेट कर लेता है मतलब अब्सॉर्ब कर लेता है। जितने भी वेस्टफुल चीजें होती हैं हमारे एनवायरमेंट में या हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में, एनवायरमेंट उन्हें भी अब्सॉर्ब कर लेता है, उन्हें कंज्यूम कर लेता है। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटीज बाय द एनवायरमेंट। अगर हम कोई भी नई चीज का प्रोडक्शन करते हैं या हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो हम बहुत सारा कचरा फेंकते हैं, है ना, बहुत सारी गंदगी कर देते हैं। कोई भी चीज की प्रोडक्शन होती है तो वो भी एनवायरमेंट में ही जाती है। वो वेस्ट जितने भी बचती है वो सारी भी हमारे सराउंडिंग्स में ही फेंकी जाती है, गिरी जाती है या मिल जाती है। एनवायरमेंट क्या करता है, उन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस वेस्ट से भी वो एक नया प्रोडक्शन कर देता है। जैसे कि अगर कई हजारों लाखों सालों तक वो वेस्ट पड़े पड़ी क्या बन जाता है, फॉसिल फ्यूल बन जाता है ना। प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तो इन्वायरमेंट जो है उन सबको ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए भी इन्वायरमेंट जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट सेज इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। इन्वायरमेंट जो है लाइफ के लिए जरूरी होता है, लाइफ को बचाता है। कैसे? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बेसिक नेसेसिटी कौन कौन सी होती है लाइफ की? हमें हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या मेन चीजें चाहिए होती है? वाटर चाहिए, एयर चाहिए, लैंड चाहिए, सन चाहिए, है ना। ये सारी जो जितनी भी नेसेसिटीज होती है लाइफ की, ये सारी चीजें हमें एनवायरमेंट से ही मिलती हैं। ये सब चीज एनवायरमेंट का ये पार्ट होती है, कह सकते हैं ऐसा। ये सारी चीजें एनवायरमेंट का ही पार्ट होती हैं। सो एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग दीज एसेंशियल एलिमेंट्स। एनवायरमेंट जो है लाइफ को बचाता है, सस्टेन करता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को प्रोवाइड करके एनवायरमेंट जो है हमें अच्छी लाइफ देता है, हमारी नेसेसिटीज पूरी करता है। फोर्थ पॉइंट सेज इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज का यहाँ पे मतलब है, ओके, एस्थेटिक सर्विसेज का यहाँ पे मतलब है, वेट अ सेकेंड, लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा था कि इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब होता है कि जो हिल स्टेशन पे हम जाते हैं घूमने के लिए, हम लोग, है ना, अलग अलग जगह पे घूमने के लिए जाते हैं और नेचर को ही जो बोलते हैं, उसको ही देख के अमेज होते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, सीन अच्छी है। तो ब्यूटी एलिमेंट्स का भी काम करता है, या ब्यूटीफुल सीन्स भी प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट, है ना। हमारे एनवायरमेंट हमारे आसपास की जगह को या हमारे व्यूज को भी जो है सुंदर बनाने का काम करता है। एनवायरमेंट इंक्लूड्स लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, सनराइज, सनसेट। ये सारी चीजें होती है एनवायरमेंट का पार्ट होती हैं। और पीपल जो है, लोग जो है इसको एंजॉय करते हैं। ऐसे जो सीनिक ब्यूटी होती है या सीरीन प्लेसेस होते हैं, इन सारे एलिमेंट से इस जगह को एंजॉय करते हैं। ओके, सच एलिमेंट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोग जो है काम करके बहुत थक जाते हैं या जॉब से बोर हो जाते हैं, तभी तो हम लोग जाते हैं ना मूड फ्रेश करने के लिए, अच्छी जगह पे सुंदर सुंदर वादियां देखने के लिए। तो एनवायरमेंट हमें उसमें भी हेल्प करता है, एक पीसफुल माइंड प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट क्या होता है? दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एनवायरमेंट में बायोटिक सोर्सेज होते हैं जिसमें हम लिविंग एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, और दूसरा एबायोटिक जिससे हम नॉन लिविंग एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। नॉन लिविंग जैसे एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। एनवायरमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? एक बहुत वाइटल या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो है हमें प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। कैसे रिसोर्सेज? जो रिन्यूएबल भी होते हैं और जो नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। ओके, एनवायरमेंट जो है एसिमिलेट करता है वेस्ट को। जितने भी वेस्ट हम लोग, चाहे वो कंजप्शन करके या प्रोडक्शन करके वेस्ट करते हैं या गंदगी फैलाते हैं, वो सारा एनवायरमेंट हमारा ऑब्जर्व कर लेता है। थर्ड पॉइंट इज एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। एनवायरमेंट जो है जितनी भी नेसेसिटीज होती है लाइफ की, जितनी भी चीजों की जरूरत होती है हमें अपनी डे टू डे लाइफ में, वो प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट। एंड इट इज ऑल्सो
इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज मीन्स हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, हमें हमारे पीसफुल माइंड के लिए भी इन्वायरमेंट हमें बहुत हेल्प करता है। ओके, so these are the four functions of environment. We can also say importance of environment. जरूरत है ये environment क्या क्या हमारे लिए करता है, इसको हम 4 पॉइंट्स में लिख के बताएंगे।